सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, विदुर नीति का स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय की इस श्रृंखला में आज हम पाठ संख्या 17 को पढ़ेंगे। 16 पाठ हमारे हो गए हैं और आज ये हमारा 17वां पाठ है। वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट बना दी गई है विदुर नीति नाम की, उस पर आप क्लिक करके सभी जो पीछे के पाठ हैं उनको क्रमशः देख सकते हैं और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। महात्मा विदुर के जो महान उपदेश हैं वो करोड़ों लोगों तक पहुंच जाएं, इसलिए हम यह कार्य कर रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि आप इन पाठों को, इन वीडियोज को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करके पहुंचाएं। चलिए आरंभ करते हैं मित्रों। गत पाठ में हमने आपको यहां तक पहुंचाया था कि जो व्यक्ति क्रोध से उतावला होकर के धर्म, अर्थ और काम का आरंभ नहीं करता, प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ नहीं करता उतावला होकर के, अथवा क्रोध को, अर्थात क्रोध को छोड़ करके और उतावलेपन को छोड़ करके धैर्य के साथ में क्या करता है, धर्म, अर्थ, काम के कार्यों को आरंभ करता है और पूछने पर यथार्थ बात ही बतलाता है, इधर उधर की बात नहीं बताता है और मित्रों से झगड़ा नहीं करता है और आदर पाने पर, सम्मान न मिलने पर वो क्रोधित नहीं होता है, गुस्सा नहीं होता है और विवेक नहीं खो बैठता है अपना कभी भी, और दूसरों में दोषों को नहीं देखता है और सब पर दया करता है और असमर्थ होते हुए कभी जवानत माने गवाही नहीं देता है ठीक है, और बढ़ चढ़ करके नहीं बोलता है और कहते हैं विवाद किसी से हो जाए तो उसको चुपचाप सह लेता है, उस विवाद को बढ़ाता नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति तो यही करता है, ठीक है हो गया विवाद, यही शांत करो, है इसी पर पानी डालो, ऐसे बोलते हैं, ठीक है यहीं पर पानी डालो, छुट्टी करो तो ये करता है मनुष्य। ऐसा मनुष्य हर जगह समाज में प्रशंसा का पात्र बनता है। यहां तक हमारा हो गया। चलिएगा अब आगे कहते हैं कि महर्षि वो आचार्य विदुर, महात्मा विदुर, न वैरमुद्दीपयति प्रशांतम न दर्पमारोहति नास्तमेति न दुर्गतोस्मीति करोत्य कार्यम तमार्यशीलम परमाहुरार्याः। कहते हैं कि संसार में जो श्रेष्ठ लोग हैं उन्होंने श्रेष्ठ किसको कहा है, अर्थात जो महापुरुष लोग हैं, आदर्श लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, उन्होंने श्रेष्ठ किसको बताया है। यहां पर बार बार आप देखेंगे आर्य आर्य आएगा। आर्य, आर्य का अर्थ है यहां पर श्रेष्ठ। यही वस्तुता, आर्य कोई जाति नहीं है। क्या आर्य कोई जाति नहीं है, आर्य किसी समुदाय विशेष के लोगों का नाम नहीं है। आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ। ये ग्रामर के अनुसार भी श्रेष्ठ अर्थ है और यहाँ महाभारत रामायण के अंदर जो आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है वो इसी अर्थ में हुआ है, श्रेष्ठ। कोई भी श्रेष्ठ व्यक्ति को आर्य कहा जाता है, चाहे आप किसी भी समुदाय के, किसी भी संप्रदाय के, किसी भी मत के, किसी भी धर्म के, किसी भी देश के हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपके अंदर श्रेष्ठता के गुण विद्यमान हैं तो आप आर्य हैं। क्या कहा, आर्य व्यक्ति किसको कहते हैं, कहते हैं जो न वैरम उद्दीपयति, जो कहते हैं जो वैर है, किसी से वैर को बढ़ाता नहीं है, अर्थात शत्रु भाव को, शत्रुता को किसी के लोगों के साथ में बढ़ाता नहीं है। शत्रुता होती है उसको क्या करता है, शांत करता है।
और गर्व नहीं करता है, माने अहंकार नहीं करता है। बहुत सुंदर बात बताई, अहंकार नहीं करता है। और कहते हैं न दुर्गतो अस्मीति, और दीनहीन का भाव नहीं दिखाता, अरे जी कुछ भी नहीं है, अरे भगवान के नाम पर कुछ दे दो, ऐसा नहीं। दीनहीन का भाव नहीं दिखाता है, चाहे कुछ भी ना हो परंतु वो स्वाभिमान के साथ में जीता है। और कहते हैं कि अकार्य माने अकर्तव्य को नहीं करता, कोई भी कार्य ऐसा नहीं करता जो उसके करने योग्य नहीं है, अर्थात गलत कार्यों को जो नहीं करता है। कहते हैं और विपत्ति में पड़ा हुआ, क्या है, विपत्ति में पड़ा हुआ हूं ऐसा मान करके कोई भी अनुचित कार्य नहीं करता, अर्थात वो यदि विपत्ति की अवस्था में है तो कोई भी ऐसा विपरीत कार्य नहीं करता जिससे विपत्ति और बढ़ जाए। कहते हैं ऐसे उत्तम आचरण वाले व्यक्ति को महान लोग, श्रेष्ठ लोग क्या कहते हैं, आर्य कहते हैं, श्रेष्ठ पुरुष कहते हैं। बहुत सुंदर बात बताई है, ठीक है। इसमें यही बताया कि हमें अपने वैर को बढ़ाना नहीं चाहिए, वैर को लोगों से कम करना चाहिए। वैर बढ़ाने से, शत्रुता बढ़ाने से हमें हानि के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं हो, ठीक है। चाहे कहीं पर भी देख ले, अपने घर में देख ले, परिवार में देख ले, पड़ोस में देख ले, अपने कम्युनिटी में देख ले, अपने कहीं जहाँ पर हम कार्य करते हैं, सेवा देते हैं, वहां पर देख ले, अथवा किसी बड़े और स्तर पर देख ले, कहीं पर भी शत्रुता की वृद्धि लोगों के लिए, प्राणियों के लिए सुख शांति लाने वाली नहीं होती है। शत्रुता हमेशा क्या करती है, दुख पहुंचाती है, विपत्तियों को आमंत्रण देती है। इसलिए बिल्कुल कहा कि जो व्यक्ति वैर को बढ़ाता नहीं, वैर हो भी गया तो उसको नष्ट करता है, धीरे धीरे शांत करता है, और अहंकार नहीं करता है, और दीनहीन नहीं बनता है, ठीक है, और कोई अकर्तव्य कार्यों को नहीं करता है ऐसे, और विपत्ति में पड़ा हुआ कोई भी अनुचित कार्य को नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति को श्रेष्ठ व्यक्ति कहा जाता है, आर्य, ठीक है। और किसी के पीछे आप आर्य लगा देख ले तो ऐसा मत सोचिए आर्य जाति है, आर्य कोई जाति नहीं है, द्रविड़ कोई जाति नहीं है। आर्य का अर्थ तो यही है, महाभारत काल में भी क्या है, श्रेष्ठ। अब अंग्रेज ऐसे धूर्त लोग, उन्होंने क्या यहाँ पर एक विचार का बीज बो करके चले गए, संस्कार का लोगों में ऐसा शत्रुता का बीज बो के चले गए कि आर्य लोग ईरान से आए थे। अर्थात आर्य का अर्थ महाभारत के अंदर, रामायण के अंदर क्या आ रहा है, श्रेष्ठ। तो ईरान से आने वाले लोग श्रेष्ठ हैं और यहाँ भारत में रहने वाले लोग अश्रेष्ठ हैं, ये कैसे हो सकता है। इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि अंग्रेज आर्य लोग ईरान से आए और वहां से आए, आर्य लोग यहीं के हैं, मूल निवासी यहीं के। मूल का अर्थ तो उनका जो उत्पत्ति हुई है यही है, भारत देश ही है। उनके नाम पर तो ये आर्यावर्त था पहले। आर्यावर्त माने श्रेष्ठ लोगों का स्थान, रहने का स्थान। तो जो आजकल पाठ्यक्रम में हमें पढ़ा करके हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है कि आर्य विदेश से आए, आर्य ईरान से आए, आर्य वहां से आए, यहाँ से आए, आर्य यहाँ के मूल निवासी नहीं है, तो ये मूर्खतापूर्ण विचार को हमें समाप्त करना है। एक किसी भी भारतीय शास्त्रों के द्वारा सिद्ध नहीं होता है कि आर्य लोग बाहर से आए। ये तो मूर्ख अंग्रेज लोगों ने ऐसी अफवाह फैला दी आपस में लड़ाने के लिए, ये आर्य हैं, ये द्रविड़ हैं, आपस में लड़ते रहें और हम इन पर शासन करते रहें। तो इतने तो वो कुटिल है ही अंग्रेज। तो ऐसा नहीं है, द्रविड़ लोग, द्रविड़ माने उधर यदि कर्नाटक आदि क्षेत्र में रहने वाले वो भी आ रहे हैं, वो भी उसमें भी जो श्रेष्ठ है वो आ रहे हैं और वर्तमान में दिखते भी हैं हमें। तो ये यहां पर कहा, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे कहते हैं न स्वे सुखे वै कुरुते प्रहर्षम नान्यस्य दुःखे भवति प्रहृष्टः दत्वा न पश्चात् कुरुते नुतापम सकथ्यते
कथ्यते सत्पुरुष पुरुषार्यशील। इसमें भी आर्यशील आ गया, आर्य आ गया। कहते हैं जो अपने सुख में प्रसन्न नहीं होता है, दूसरों के दुख में हर्ष नहीं मनाता है। ध्यान रखिए, ये दो चीजें हैं। जो केवल अपने ही सुख में अकेला प्रसन्न होता रहे, दूसरों की चिंता नहीं करे, ऐसा व्यक्ति नहीं। ऐसा व्यक्ति चाहिए जो अपने सुख में प्रसन्न हो और दूसरे के सुख में भी प्रसन्न हो, और दूसरों के दुख में हर्ष नहीं मनाता है, अर्थात प्रसन्न नहीं होता है। दूसरे किसी को कोई आपत्ति आ गई, विपत्ति आ गई तो हर्षित नहीं होता है, उसको दुख होता है। और क्या कहते हैं, और दान देकर पश्चाताप नहीं करता। अर्थात कई लोग ऐसे देखे जाते हैं समाज में, पहले तो दान दे देते, फिर सोचना अरे ज्यादा दान चला गया, अरे देने का कोई लाभ नहीं हुआ, क्या हुआ बताओ, मेरे तो 1 लाख रुपए कम हो गए उल्टे, मैं उसे 1 लाख से और कुछ कर लेता। तो कहते ये भाव जो नहीं करता है, अर्थात दान दे करके फिर पश्चाताप नहीं करता, पछताता नहीं है, दान दिया उत्तम कार्य किया, इस प्रकार से प्रसन्न होता है। तो दान दे करके पश्चाताप नहीं करता, वह सज्जनों में आर्य मन श्रेष्ठ व्यक्ति कहलाता है। और आगे क्या कहते हैं, देशाचारान समयान जाति धर्मान बुभूषते यः सः पारावरज्यः स यत्र यत्राभिगतः सदैव महाजनस्याधिपत्यम करोति। कहते हैं कि जो मनुष्य देश, काल और मनुष्य माने जो जातियां, जाति माने विभिन्न विभिन्न मनुष्यों के वर्ग, उनको यथावत जानता है, माने उनको माने देश के व्यवहार और समय के अपने अवसर के व्यवहार, किस देश में किस स्थान में कैसा व्यवहार करना चाहिए और किन किन समय में कैसा कैसा व्यवहार करना चाहिए। मानिएगा किसी के घर में किसी बालक का जन्म हुआ है, तो वहां पर क्या करना चाहिए मनुष्य को, वहां पर प्रसन्नता दिखानी चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। और कहीं पर कोई व्यक्ति की मृत्यु आदि हो गई है किसी घर में या कहीं परिवार में, तो वहां पर क्या करना चाहिए, उसे शोक की वेदना प्रकट करनी चाहिए, खेद प्रकट, दुख प्रकट करना चाहिए। अब जो ये तो जानने वाला हो गया, जो देश के अर्थात स्थान, इस स्थान पर ऐसा, समय माने समय पर ऐसा, ठीक है, समय अर्थात ये समय हो गया, स्थान का वो अर्थ हो गया जैसे एक घर हो गया, और ये जो संसद हो गई या सभा हो गई या स्कूल हो गए, माने स्कूल में कैसा व्यवहार करना चाहिए, घर में कैसा व्यवहार करना चाहिए, ऑफिस में कैसा व्यवहार करना चाहिए है, और भी राजा के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, मंत्री के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, अपने मित्रों के साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। तो ये सारी चीजें, ठीक है। तो कहते हैं और जातियों के धर्म है, और जो भिन्न भिन्न समुदाय हैं, भिन्न भिन्न संप्रदाय हैं, मत हैं, उनके साथ व्यवहार, ठीक है। हर जगह अपना ही झंडा ऊंचा लेकर के नहीं अड़ा रहना चाहिए, वो व्यक्ति फेल हो जाता, सफल नहीं होता। हम जिस समुदाय में जा रहे हैं, जिस मत संप्रदाय के लोगों में जा रहे हैं, वहां पर हमें उसी प्रकार का आचरण करना चाहिए, ध्यान रखेंगे, तब वास्तव में हम उनकी सही पहचान कर पाएंगे। यदि उन लोगों में भी जाकर के हम अपना झंडा लेकर के टक्कर लेने लगे तो हम उनको नहीं जान पाएंगे। तो वही कहते हैं, जो मनुष्य देश के व्यवहार को, अवसर के व्यवहार को और भिन्न भिन्न संप्रदायों के लोगों के व्यवहार को तत्व से जानता, माने गहराई से जानता है कैसे क्या करना है, कहते हैं
उस व्यक्ति को समाज के सभी माने उच्च स्तर के लोग, मध्य स्तर के लोग और अधम स्तर के लोगों का ज्ञान हो जाता है। वो जान लेता है कि ये उत्तम कोटि के लोग हैं, ये मध्यम कोटि के लोग हैं और ये अधम कोटि के लोग हैं। फिर वो उनके साथ में वैसा ही व्यवहार करता है, और जब वो वैसा ही व्यवहार करता है, अधमों के साथ अधमता का व्यवहार करता है। अधमता माने उनको किस प्रकार से अपनी तरफ अपने पक्ष में लाना है। तो कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जन समुदाय का प्रिय बन जाता है, जन समुदाय उसको चाहता है, वो जन समुदाय पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेता है, सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। ठीक है, ये क्या है? ये राजनीति है। राजनीति यही है, समाज में राजा देखता है भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों के लोगों को, और उनकी भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों को देख करके वो वैसा ही प्रलोभन दे करके उनको अपने पक्ष में करता है। ये देखते होंगे, समाज में भी देखते होंगे कि सरकार में जो बैठे हुए बड़े बड़े उच्च पद पर बैठे हुए लोग हैं, वो जनता की मानसिकता को पहचानते हैं कि इस जनता के किन लोगों को क्या क्या चाहिए, और वो उसी को दे देते हैं। शराबियों को शराब उपलब्ध करा देते हैं, नशाखोरों को नशा उपलब्ध करा देते हैं, ठीक है, और भी जो घी खाने वाले उनको घी उपलब्ध करा देते हैं, मांस खाने वालों को लिए मांस उपलब्ध करा देते हैं, तो सारे लोग उनके प्रिय बन जाते हैं। तो ये राजनीति है। तो राजनीति में यदि हमें प्रजा पर शासन करना है और प्रजा का प्रिय बनना है, तो उनकी मेंटेलिटी को पहचानना होगा, तभी आप राज्य कर पाएंगे ठीक प्रकार से। नहीं तो आप ये विचार करें अपने मन में कि सभी राज्य के लोग जी एक डंडे से हाँकने योग्य हैं, ऐसा नहीं होता। समाज में भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों के लोग होते हैं, शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, व्यभिचारी भी होते हैं। सबकी व्यवस्था राजा को करनी होती है, क्योंकि राजा को संपूर्ण राज्य चलाना होता है, कोई कुछ लोगों का राज्य नहीं चलाना होता, और वही प्रभावशाली राजा माना जाता है, ध्यान रखेंगे। और वही राजा कुछ अच्छा करना चाहे तो आगे कर सकता है। तो ये इस प्रकार के अर्थात जो राजा मंत्री आदि के जो स्थान होते हैं, उन पर बैठ करके उन लोगों को इसी प्रकार का कार्य करना चाहिए, तभी वो समाज को अपने वश में रख सकते हैं, प्रजा को अपने वश में रख करके कंट्रोल कर सकते हैं। ये इनका कहने का अर्थ है, ठीक है। चलिएगा, और क्या आगे कहते हैं। ये बहुत अच्छी राजा के लिए, यदि आप राजनीति में जाना चाहते हैं तो आपको ये श्लोक बहुत अच्छी शिक्षा दे रहा है, ठीक है। हमको तो राजनीति में नहीं जाना है, इसलिए बाकी हम तो आचार्य हैं, हम तो आपको उपदेश दे रहे हैं कि आप राजनीति में जाना चाहते हैं तो फिर आप इस पॉलिसी को अपनाइएगा जो महात्मा विदुर ने बताई है, आप सफल हो जाएंगे 100%। परंतु आप एक टीचर हैं तो फिर आपको इस पॉलिसी को अपनाने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे क्या कहते हैं। दंभम मोहम मत्सरम पापकृत्यम राजदुष्टम पैशुनम पूगवैरम मत्तो न मत्तैर दुर्जनैश्चापि वादम यह प्रजा प्रज्ञावान वर्जयेत् सप्रधानः। कहते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति दंभ, मोह, मात्सर्य, पाप कर्म, राजद्रोह, चुगलखोरी और जन समूह से शत्रुता और मत वाले मदमत और पागल तथा दुष्ट दुष्ट लोगों से विवाद नहीं करता। ध्यान रखिए, बहुत बड़ी बात है, वह श्रेष्ठ व्यक्ति कहलाता है। अब ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए ध्यान देने योग्य बातें हैं। यदि हमें अपने आप को अच्छा बनाना है
एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान क्या होनी चाहिए? एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान ये होनी चाहिए कि बुद्धिमान व्यक्ति वही कहलाएगा जो दंभ नहीं करता। दंभ माने बड़ी बड़ी बातें नहीं फेंकता, कुछ है नहीं उतना पर बात बड़ी बड़ी फेंकता है, ऐसा नहीं। और मोह नहीं करता, मान मूढ़ अवस्था को किसी मोहित नहीं हो जाता किसी एक के प्रति। और मात्सर्य माने ईर्ष्या नहीं करता, और पाप कर्म माने गलत कर्मों को भी नहीं करता, पाप कृत्य आदि, व्यभिचार आदि। और राजद्रोह माने राजा अथवा राज्य व्यवस्था के नियम कानून का उल्लंघन नहीं करता। राजद्रोह यही है, राजद्रोह भी नहीं करता। राजद्रोह करने वाला व्यक्ति अच्छा नहीं माना जाता, ध्यान रखेंगे। और कहते हैं चुगलखोरी नहीं करता है, और जन समुदाय से शत्रुता नहीं करता है। और जो पिए लोग हैं, पी करके मत्त हैं, उन लोगों से भी झगड़ा नहीं करता। और पागल व्यक्ति से भी झगड़ा नहीं करता। पागल से झगड़ा करने में क्या होगा, पागल ने उठा के मार दिया पत्थर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी अपने को। और दुर्जनों के साथ में जो झगड़ा नहीं करता वो व्यक्ति ही श्रेष्ठ। अर्थात हमें इन लोगों से झगड़ा नहीं करना चाहिए, इनसे दूर ही रहना चाहिए झगड़े से। अर्थात थोड़ा प्रेम से ही व्यवहार करना चाहिए, और नहीं तो दूर ही रहना चाहिए। बहुत सुंदर बात बताइए। और आइएगा, और कहते हैं बहुत सुंदर बात है आगे। दानम होमम दैवतम मंगलानि प्रायश्चित्तान विविधान लोकवादान एतानि यः कुरुते नैत्यकानि तस्योत्थानम देवताराधयन्ति। कहते हैं देवता लोग भी इस प्रकार के व्यक्ति का उत्थान चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं। किस प्रकार के व्यक्ति का? कहते हैं जो व्यक्ति इन कामों को करता है, जो दान देता है, दान देने वाले व्यक्ति की देवता भी उन्नति करते हैं। दान देने वाला व्यक्ति हमेशा समाज में दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करता चला जाता, ध्यान रखेंगे। कंजूस व्यक्ति कभी भी उन्नति नहीं करता। और कहते हैं देव पूजन, अर्थात जो देवताओं की पूजा करता है, और मांगलिक का कर्म है जो शुभ अवसर, पर्वादि, प्रायश्चित और प्रायश्चित, अनेक प्रकार के लौकिक आचार हैं, ठीक है। विविधान लोकवादान, हम जब समाज में रहते हैं तो भिन्न भिन्न प्रकार के हमको लोकाचार करने पड़ते हैं, लोकाचार करने पड़ते हैं। तो ऐसे इन नित्य कर्मों को जाने योग्य जो कर्म करता है, मान व्यवहार करता है, देवता लोग उसकी भी उन्नति चाहते हैं, उन्नति करते हैं। वो व्यक्ति समाज में बढ़ता ही जाता है। तो बस मेरा कहने का अर्थ तो यह है जी, आप दान अवश्य करते रहिए। चाहे आप 10 रुपए कमाते हैं, चाहे 5 रुपए कमाते हैं, उसमें से थोड़ा ना थोड़ा जरूर देते रहिएगा। लोग जो अच्छे कार्य करते हैं उनको अवश्य देते रहना चाहिए, जिससे आपकी उन्नति हो। ये मैं नहीं कह रहा, ये महात्मा विदुर कह रहे हैं, और अनेक ऋषियों मुनियों ने कहा है। उनको दान नहीं चाहिए। मान लिया मैं अपनी तरफ से कहूं तो आप क्या सोच सकते हैं कि भाई ये दान लेने के चक्कर में ऐसे बोल रहे हैं, पर मैं तो नहीं बोल रहा। ये तो वो लोग बोल रहे हैं, उनको तो दान नहीं चाहिए। महात्मा विदुर को आपसे दान चाहिए नहीं चाहिए, परंतु उन्होंने इस मनुष्य समाज में उन्नति के कारणों को पहचाना और उपदेश किया। यदि उन्नति चाहते हैं तो दान की प्रवृत्ति हमारे जीवन में प्रधान रूप से होनी चाहिए, मुख्य रूप से, गौण रूप से नहीं, मुख्य रूप से। तो आप की दिन दूनी उन्नति होती जाएगी। हम उदाहरण लेते हैं, जैसे नदियां हुआ करती हैं। नदियों में पानी क्या होता है? ऊपर से आता रहता, चलता रहता, आगे चलता रहता, आगे चलता रहता है। तो पानी कैसा रहता है? नदियों का पानी चलती हुई नदी में प्रवाहित, जिनमें जल प्रवाह चल रहा है निरंतर, वो नदियों में, उन नदियों के अंदर पवित्र जल हुआ करता है। कैसा जल हुआ करता है? पवित्र जल। और एक तालाब जिसमें जल भर दिया,
परंतु इधर उधर कहीं बहता नहीं है, वहीं भरा रहता है। वो जल कैसा होता है? गंदा होता है। प्राय करके लोग तालाब के जल को पीते नहीं है और नदियों के जल को यूं ही पी लेते हैं। ठीक यही उदाहरण है जिसके जीवन में धन का आना और जाना निरंतर गति बनी हुई है, उस व्यक्ति का जीवन पवित्र हो जाता है, उसको लोग पान करते हैं, चाहते हैं। और जिन लोगों के पास में धन एकत्रित होकर के वहीं रहता है, आगे प्रवृत्ति नहीं होती है, उन लोगों का धन मलिन हो जाता है और वो लोग भी मलिन हो जाते हैं। उनको कोई समाज का वर्ग नहीं चाहता। कंजूस व्यक्ति को बताओ कोई चाहता है? कंजूस व्यक्ति को उसका घर वाला व्यक्ति भी नहीं चाहता। कंजूस व्यक्ति के प्रति लोग क्या भाव रखते हैं? भाई ये कंजूस है, इसकी कोई भी चीज हमारे काम तो आनी नहीं है, फिर इसके साथ रहने से फायदा क्या है? इसके साथ रहने से फायदा क्या है? और दानी व्यक्ति के साथ में हर कोई रहना चाहता है, क्योंकि वो उसके प्रति क्या सोचता है? भाई ये तो दानी व्यक्ति है, इसके पास कुछ होगा वो हमको भी दे देगा, ऐसा ही सोचता है। तो इसलिए दान की महिमा बताई है। समाज के लोगों की मेंटलिटी और वास्तविकता को पहचान करके लोग जो शास्त्रों में दान 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 देना चाहिए, हर हालत में देना चाहिए। उपनिषदों में कहा है कि दान हर स्थिति में देना चाहिए। मन में इच्छा ना हो तो भी देना चाहिए, लज्जा से देना चाहिए, समाज के भय से देना चाहिए। तो ये दान तो चलिएगा। तो आज इतने ही श्लोकों को करते हैं, आगे की कक्षा में करते हैं। तो कुल मिलाकर के अंतिम में यही बताया है कि जो दान करता है, यज्ञ आदि करता है, देवताओं की पूजा आदि करता है, और मांगलिक कर्म अर्थात जो मध्य मध्य में हमारे यहाँ पर मांगलिक कर्म होते हैं, शुभ कर्म होते हैं, शुभ अवसर आते हैं उन पर, और प्रायश्चित तथा अनेक प्रकार के लौकिक आचार, इन प्रकार को जो जानता है वो व्यक्ति क्या है न, उस व्यक्ति की देवता लोग भी उन्नति चाहते हैं, वो समाज में प्रतिष्ठित होता है। चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं। अब अगली कक्षा में हम प्रयास करेंगे कि हमारा जो प्रथम अध्याय वो पूरा पूर्ण हो जाए। ठीक है, सभी को सादर नमस्ते। ओम।